सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फिर से सीखने वाले हैं छोटे छोटे वर्डों का और बड़े से बड़े वर्डों का उच्चारण करना। यानी कि अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और आप आसानी तरीके से जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि आज के वीडियो में फिर से हम सिखाने वाले हैं आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना हो या बोलना हो दोनों। क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक वर्ड का उच्चारण यानी कि रूल क्या होता है वो भी हम लिखकर बता देंगे, ताकि आप आसानी तरीके से देखकर पढ़ पाए। ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है वो भी लिख देंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि इसका मतलब क्या होता है। और आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे, किसी से बातें करना चाहेंगे तो आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर आपको सेंटेंस बनाने का आइडिया नहीं है तो भी हम बताते जाएंगे, दो दो सेंटेंस बताते जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके और आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सारे के सारे एक ही वीडियो में सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट होता है वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ठीक है, और रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सबसे पहला नंबर वर्ड है हमारा MAT। तो इसे क्या पढ़ेंगे, एम का उच्चारण करेंगे हम म, और ए का उच्चारण यहाँ पर होता है ए, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड रहता है बीच में ए रहता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, टी से ट तो हो गया मैट। ठीक है, मैट मतलब क्या होता है, चटाई। क्या होता है मैट मतलब चटाई होता है, ये ध्यान रखना। मैट मतलब चटाई या दरी भी हम लोग बोलते हैं। द मैट इज ऑन द फ्लोर यानी कि चटाई फर्श पे है, या सिट ऑन द मैट यानी कि चटाई पर बैठो। किसी को बोलना चाहेंगे बैठो चटाई पर या चटाई पर बैठो तो बोलेंगे सिट ऑन द मैट। ठीक है, KEY है, के का उच्चारण क, ई का उच्चारण दीर्घित हो गया की। इसमें क्या पढ़ते हैं की। अब की का मतलब होता है चाबी। क्या होता है की मतलब चाबी होता है, ध्यान रखना की मतलब चाबी। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे आई लॉस्ट माई कार की, यानी कि मैंने अपने गाड़ी की चाबी खो दी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दिस की ओपन्स द डोर यानी कि यह चाबी दरवाजा खोलती है ना। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं आसानी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है COT। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, सी का उच्चारण करना है क, और ओ का उच्चारण कर देना है ओ, और टी से करना है ट, तो हो गया कॉट। अब कॉट मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है खाट। क्या होता है कॉट मतलब खाट या खटिया भी हम लोग बोलते हैं, या पलंग भी बोलते हैं। कॉट मतलब पलंग भी होता है, खटिया भी होता है, खाट भी होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसे बोलेंगे ही इज स्लीपिंग ऑन द कॉट यानी कि वह खाट पर सो रहा है, या द कॉट इज मेड ऑफ वुड यानी कि खाट लकड़ी की बनी है। तो ऐसा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है BOX। तो बी का जन ब, ओ का जन ओ, एक्स है ना तो उसका क तो हो गया बॉक्स। इसे हम क्या पढ़ते हैं बॉक्स। बॉक्स मतलब क्या होता है बक्सा। क्या होता है बॉक्स मतलब बक्सा होता है, ध्यान रखना। बॉक्स मतलब बक्सा। ठीक है, या डिब्बा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, या बॉक्स भी बोलते हैं। द गिफ्ट इज इन द बॉक्स यानी कि उपहार बॉक्स में है। ओपन द बॉक्स केयरफुली यानी कि बॉक्स को ध्यान से खोलो। तो ऐसे आप बोल सकते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है BOY। बी का चुना था ब करना, ओ आई का वाई तो हो गया बॉय। इसे हम क्या पढ़ते हैं बॉय। बॉय मतलब क्या होता है लड़का। ठीक है, बॉय मतलब लड़का होता है, ध्यान रखना है। आपको पता ही होगा शायद, ये वर्ड तो सिंपल है ना। द बॉय इज प्लेइंग आउटसाइड यानी कि लड़का बाहर खेल रहा है। ठीक है, द बॉय इज प्लेइंग आउटसाइड ऐसे बोल सकते हैं। दैट बॉय इज वेरी स्मार्ट यानी कि वह लड़का बहुत होशियार है, वह लड़का बहुत होशियार है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। दैट बॉय इज वेरी स्मार्ट ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, BOW है, बी का सन ब, OW का ओ तो हो गया बो। अब बो मतलब क्या होता है जी, बो का मतलब होता है झुकना। क्या होता है बो मतलब झुकना होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बो मतलब झुकना। ठीक है, जैसे में ही यूज्ड ए बो टू शूट द एरो यानी कि उसने तीर चलाने के लिए धनुष का उपयोग किया। थोड़ा लंबा हो गया, छोटा बनाते हैं। बो बिफोर योर एल्डर्स यानी कि बड़ों के सामने झुको, बो बिफोर योर एल्डर्स ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है POT। पी का उच्चारण प करना है, ओ का उच्चारण ओ कर देना है, टी से ट, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड रहेगा बीच में ओ रहेगा, उसका उच्चारण ओ करना है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर OW के साथ कहीं ओ के साथ W रहेगा तो उसका उच्चारण ओ करना है। ठीक है, तो पॉट मतलब होता है घड़ा। क्या पढ़ना है घड़ा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे इट इज पॉट यानी कि घड़ा है। द पॉट इज फुल ऑफ वाटर यानी कि मटका पानी से भरा है या घड़ा पानी से भरा है। ठीक है, द पॉट इज फुल ऑफ वाटर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है CUP। तो इसे कूप नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कप, क्योंकि यहाँ पर यू का उच्चारण अ होता है। ठीक है, कप मतलब क्या होता है, कप मतलब कप ही होता है, ध्यान रखना। कप मतलब कप। जैसे में बोलेंगे आई ड्रिंक ए टी इन ए कप, मैंने कप में चाय पीता हूँ। ठीक है, मैं कप में चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी इन ए कप। ओके, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग बने रहिए।
नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान से समझिएगा, TAP, टी का वचन ट, ए का वचन ए करेंगे, पी से पत हो गया टैप। ठीक है, उसी प्रकार से BED है, तो यहाँ पर बी का वचन ब करेंगे और ई का जो उच्चारण है एकले करना है, डी से रत हो गया बेड। अब ऐसे सी के है, इसका वचन स, ए का वचन ए और सी के का वचन क, तो सैक मतलब क्या होता है बताएंगे आगे। WICK है, डब्ल्यू का वचन व, आई का वचन हर्षी और सी के जब भी रहेगा तो उसका वचन क ही करना है। ठीक है, तो क्या हो गया वीक, है ना। अब इन सभी का मतलब ही समझ लीजिए। ठीक है, टैप मतलब क्या होता है, नल होता है। TAP टैप मतलब नल या थपथपाना भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। द टैप इज लीकिंग, यानी कि नल टपक रहा है, द टैप इज लीकिंग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, टैप ऑन द स्क्रीन टू ओपन द ऐप, यानी कि ऐप खोलने के लिए स्क्रीन पर टैप करो या थपथपाओ ऐसे बोल सकते हैं। BD बेड मतलब बिस्तर, क्या होता है, बिस्तर होता है, ध्यान रखना। बेड मतलब बिस्तर। ठीक है, सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे, आई स्लीप ऑन द सॉफ्ट बेड, यानी कि मैं एक नरम बिस्तर पर सोता हूँ, आई स्लीप ऑन ए सॉफ्ट बेड। ठीक है, मेक योर बेड एवरी मॉर्निंग, यानी कि हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करो ऐसे बोल सकते हैं। सैक मतलब होता है बोरा, सैक मतलब क्या होता है, बोरा या थैला भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सैक मतलब बोरा। द सैक इज फुल ऑफ राइस, यानी कि बोरा चावल से भरा है, द सैक इज फुल ऑफ राइस। ही कैरिड ए हैवी सैक, यानी कि उसने एक भारी बोरा उठाया। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है ना। लिखा है WICK, वीक मतलब क्या होता है जी, वीक मतलब होता है बाती या बाती का धागा। ठीक है, वीक मतलब बाती होता है या बाती का धागा का हम बोलते हैं वीक। ठीक है, जैसे बनाएंगे सेंटेंस हम, लाइट द वीक ऑफ द लैम्प, यानी कि दिए की बाती जलाओ। द वीक इज वेरी थिन, यानी कि बाती बहुत पतली है, द वीक इज वेरी थिन ऐसा भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, ध्यान समझिए क्या लिखा हुआ है, एरोन। क्या पढ़ेंगे इसे हम, आयरन। ठीक है, आयरन यहाँ पर जो ना ई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आई होना चाहिए था। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। तो IRON आयरन, इसे हम क्या होता है, आयरन। ठीक है, आयरन। ठीक है, तो आयरन मतलब क्या होता है ये भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, फ्यूल, इसे हम कहते हैं फ्यूल। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं फ्यूल। ठीक है, इसे पढ़ेंगे कोम, बी साइलेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। FORK है, तो इसे हम पढ़ते हैं फोर्क, सॉरी फोर्क पढ़ेंगे, फोर्क नहीं, फोर्क। ठीक है, अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। ठीक है, तो आयरन मतलब होता है लोहा, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे, दिस गेट इज मेड ऑफ आयरन, यानी कि यह दरवाजा या यह गेट लोहा का बना है ऐसे बोल सकते हैं। फ्यूल मतलब क्या होता है, ईंधन या तेल। फ्यूल मतलब क्या होता है, ईंधन या बोल सकते हैं तेल। ठीक है, द कार नीड्स फ्यूल, यानी कि कार को ईंधन की जरूरत है, द कार नीड्स फ्यूल। ठीक है, वुड इज यूज्ड एज फ्यूल, यानी कि लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, कोम मतलब क्या होता है, कंघा। क्या होता है कोम मतलब, कंघा होता है या बाल बनाना भी होता है, कंघा। यहाँ पर लिख देते हैं कंघा, कोम मतलब कंघा। ठीक है, या कंघी करना बोलता है। ही इज यूजिंग ए कोम, यानी कि वह कंघी का उपयोग कर रहा है। कोम योर हेयर प्रॉपरली, सॉरी कोम योर हेयर प्रॉपरली, यानी कि अपने बालों को अच्छे से कंघी करो ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्क मतलब क्या होता है, कांटा। फोर्क मतलब क्या होता है, कांटा या चम्मच इसी प्रकार का होता है, कांटा फोर्क। ठीक है, फोर्क मतलब कांटा। ठीक है, तो अब इन सभी का मतलब क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई ईट विथ ए फोर्क, यानी मैं कांटे से खाता हूँ। द फोर्क इज ऑन द टेबल, कांटे मेज पे है। तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कांटा का मतलब कांटे से नहीं, चम्मच वाला कांटा टाइप का नहीं होता, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो वर्ड है लिखा हुआ ध्यान समझिएगा, CHAIR। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, CHAIR है ना। CH का उच्चारण च करना है, AI का उच्चारण यहाँ पर एकले करना है, यानी कि एकले नहीं, AIR रहेगा ना उसका उच्चारण एयर करना है, तो चेयर हो गया। क्या हो गया, चेयर। उसी प्रकार से SP है तो उसका उच्चारण स्प, डबल O है तो दीर्घ करेंगे, N से न तो हो गया स्पून, है ना। T1 जो हम पढ़ते हैं टोंग, क्या पढ़ते हैं टोंग। ओके, STO भी है तो मतलब ST का स्टा, O का उच्चारण O, V का उच्चारण वो करना है, लास्ट वाले का नहीं। ठीक है, अब इन सभी का मतलब समझिए। ठीक है, चेयर मतलब क्या होता है, कुर्सी। चेयर मतलब कुर्सी होता है। ठीक है, हम सेंटेंस बनाएंगे दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल, यानी कि यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, यानी कि वह कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पून मतलब क्या होता है, चम्मच। क्या होता है, स्पून मतलब चम्मच। ओके, सी इज ईटिंग विथ ए स्पून, यानी कि वह चम्मच से खा रही है। ठीक है, द स्पून इज मेड ऑफ सिल्वर, यानी कि वह चम्मच चांदी की बनी है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। टोंग मतलब क्या होता है, टोंग मतलब होता है चिमटा। क्या होता है, टोंग मतलब चिमटा होता है, ध्यान रखें, टोंग मतलब चिमटा। यूज द टोंग टू पिक द
हॉट पैन यानी कि गर्म तवा उठाने के लिए चिमटे का उपयोग करें। द टोंग इज इन द किचन यानी कि चिमटा रसोई घर में है, ऐसे बोल सकते हैं। स्टोव मतलब क्या होता है, चूल्हा, जैसा कि पिक्चर में भी आप लोग देख ही सकते हैं, है ना। सी इज कुकिंग ऑन द स्टोव यानी कि वह चूल्हे पर खाना बना रही है। सी इज कुकिंग ऑन द स्टोव। द गैस स्टोव इज नॉट वर्किंग, गैस चूल्हा काम नहीं कर रहा है। द गैस स्टोव इज नॉट वर्किंग, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है ध्यान समझिएगा, एस टी आई सी के, एस टी का वचन अष्ट, आई का वचन हर्षी, दीर्घ दे सकते हैं, सी के वचन कत हो गए स्टिक, स्टिक पढ़ते हैं इसे। और जी आर ए टी ई है, इसे हम पढ़ते हैं हम लोग ग्रेट, क्या पढ़ते हैं ग्रेट। बी आर डब्ल्यू एम है, इसे हम पढ़ते हैं ब्रूम, क्या पढ़ते हैं ब्रूम। एस डब्ल्यू आई एन जी इसे पढ़ते हैं स्विंग, क्या पढ़ते हैं स्विंग। अब इन सभी का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इस सभी का मतलब क्या होता है ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ स्टिक, स्टिक मतलब क्या होता है, छड़ी होता है, स्टिक मतलब छड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखना। या लकड़ी भी बोलते हैं। ही इज होल्डिंग ए स्टिक यानी कि वो एक छड़ी पकड़ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। द स्टिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग यानी कि यह लकड़ी बहुत मजबूत है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट, ग्रेट मतलब क्या होता है, कद्दूकस करना या जालीदार ढांचा। इसमें लिखा था जालीदार ढांचा, ठीक है। जो कि नहीं होता है किसी से हम ग्रेट करते हैं, रगड़ते हैं उस पर तो कट जाता है छोटे छोटे पीस में, उसी ग्रेट को बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे में ग्रेट द चीज़ बिफोर कुकिंग यानी कि पकाने से पहले चीज़ को कद्दूकस करो, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पीस में बनाओ। ब्रूम मतलब क्या होता है, झाड़ू होता है, क्या होता है झाड़ू, ये ध्यान रखना, ब्रूम मतलब झाड़ू, ठीक है। तो बोलेंगे द ब्रूम इज इन द कॉर्नर यानी कि झाड़ू कोने में रखा है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। स्विंग मतलब क्या होता है, झूला, स्विंग मतलब झूला होता है, ठीक है। तो बोलेंगे द चिल्ड्रेन आर ऑन द स्विंग यानी कि बच्चे झूले पर हैं, द चिल्ड्रेन आर ऑन द स्विंग, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, बस आप लोग बने रहिए, लास्ट ही पैराग्राफ है, ध्यान से समझ लीजिए क्या है, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर टी आर ए वाई, तो इसे हम पढ़ेंगे ट्रे, ए वाई का वचन यहाँ पर एक ले करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसी प्रकार से पी आई डबल एल ओ है, तो पी का वचन पाई का वचन हर्षी, एल का ल, ओ डब्ल्यू का वचन ओ तो हो गया पिलो, ओके। और एस आई ई भी है, तो इसे हम पढ़ते हैं सीब, ओके, क्या पढ़ना है सीब। जे ए आर है, जे का वचन एक आकार, आर से रहता हो गया जार। अब इन सभी का मतलब समझिए। ट्रे मतलब क्या होता है, ट्रे का मतलब तस्तरी बोल सकते हैं या ट्रे भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं तस्तरी, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे, सी बॉट ए टी ऑन ए ट्रे यानी कि वह ट्रे में चाय लेकर आई। द ट्रे इज मेड ऑफ वुड, ट्रे लकड़ी की बनी है या तस्तरी लकड़ी की बनी है, ऐसे बोल सकते हैं। पिलो मतलब क्या होता है, तकिया, क्या होता है पिलो मतलब तकिया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे हम, अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे दिस पिलो इज़ वेरी सॉफ्ट, यह तकिया बहुत नरम है। दिस पिलो इज़ वेरी सॉफ्ट, तकिया बिस्तर पर रखो। कीप द पिलो ऑन द बेड, ठीक है, कीप द पिलो ऑन द बेड यानी कि तकिया बिस्तर पर रखो, ठीक है। सिप मतलब क्या होता है, छानना, क्या होता है छानना, कुछ भी छानने को हम बोलते हैं सिप, ठीक है। जैसे मैं चलनी, सिप मतलब चलनी भी होता है, छन्नी भी बोलते हैं, छानना नहीं, सॉरी छन्नी बोलते हैं इसका, छन्नी यानी कि छानने वाला, ठीक है। तो अब सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे यूज ए सीव टू फिल्टर द फ्लोर यानी कि आटा छानने के लिए छन्नी का उपयोग करें। द सीव इज इन द किचन, छन्नी रसोई में है, ऐसे बोल सकते हैं। जार मतलब जार ही होता है, ये ध्यान रखना है, जार मतलब जार, है ना। सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे या वर्तमान ही बोलते हैं, द कुकी जार इज एम्प्टी, कुकीज का जार खाली है, मतलब खाली ही है बोलेंगे। सी बॉट ए जार ऑफ हनी यानी कि उसने शहद का एक जार खरीदा। सो इसमें वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हुआ है ना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई अवश्य मिलेगा।